नमस्कार, मैं आरती सिंह। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। देश को आज पता चल जाएगा कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। 18 जुलाई को मतदान हो चुका है। काउंटिंग संसद भवन में हो रही है। शाम तक चुनाव परिणाम घोषित किए जाने की संभावना है और इस बार एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू जबकि विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार है। मुर्मू की जीत की काफी संभावना जताई जा रही है। अगर वो जीत हासिल करती हैं तो वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन जाएंगी। और बताएं आपको कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो जाएगा और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। सोमवार को हुए मतदान के दौरान 99% से ज्यादा मतदाताओं ने अपना वोट डाला। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सनी देओल और संजय धोत्रे समेत 8 सांसद मतदान नहीं कर पाए। और चलिए हमारे साथ सहयोगी अमर जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अमर, अब देखिए संसद भवन में काउंटिंग होनी है। बस कुछ देर का वक्त, जब ये काउंटिंग शुरू होगी क्या कुछ तस्वीरें वहां नजर आ रही हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए कुछ देर क्या स्टार्ट हो गए, 11 बज गए, 11 बजे से शुरू होने हैं और काउंटिंग स्टार्ट हो गया। पहले जो सांसदों का वोट का गिनती होगा, उसके बाद 10 राज्यों के विधायक का, फिर 20 राज्यों के विधायक का, इस तरह से जो है शेड्यूल्स बनाया गया है। जब काउंटिंग स्टार्ट होगा सभी सांसदों का 730 हैं जो वोटिंग पड़े हैं, क्योंकि कुछ बीमार थे और कुछ बीमारी की वजह से जो है वो नहीं आ पाए थे, वोट नहीं किए। तो 730 वोट पहले गिनती होगा। उसके बाद जो है इसकी बुलेटिन बताई जाएगी कि कौन जो है कितने वोट से आगे हो रहे हैं। उसके बाद फिर 10 राज्यों के विधानसभा की गिनती होगी। उसके बाद फिर से बुलेटिन बताई जाएगी कि कौन सा उम्मीदवार जो है कितने आगे हैं और किसको कितना वोट पड़ा है। फिर 20 राज्यों का होगा और उसके बाद लास्ट में जो है लगभग 5 बजे के आसपास जो है इस बात की घोषणा कर दी जाएगी कि आखिर किसके पक्ष में कितने मत पड़े और कौन जो है राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए जीत हासिल किया है। ये एक प्रोसेस है। इसी प्रोसेस के तहत जो है अब 11 बजे से अब जस्ट स्टार्ट हो गया है और उसके बाद ये कहा यह जा रहा है कि जो द्रौपदी मुर्मू हैं उनके गांव में भव्य तैयारी की गई है। लड्डू मिठाई, एक बात आप समझ सकती हैं कि एक जो आदिवासी समाज से आती हैं वो, और उसके बाद वो देश के पहले सर्वोच्च जो पद है उस पर आसीन होने जा रही है। कमोबेश अगर आप देखें तो लगभग तय ही मानी जा रही है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि जो आंकड़े हैं उनके पक्ष में है। क्योंकि मैं आंकड़े की बात इसलिए करता हूं क्योंकि आंकड़े गिनती के हिसाब से हैं और गिनती के हिसाब से जो वोट करने वाले हैं वो भी गिनती के हिसाब से, और उनको ये श्योर है कि वो उनको वोट करना ही था। अगर कोई बीमार हो या कोई हॉस्पिटल में ना हो, अगर हो तो वही ऐसा व्यक्ति है जो उनका छूटा, लेकिन सभी लोगों ने वोट किया है। तो इस हिसाब से आंकड़े साफ है, वोटिंग साफ है। तो इसलिए लगता है कि जो पार्टी है और जो इनको समर्थन किया है वो लगभग तय मानी जाती है। लेकिन वोट है, चुनाव है, कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन अनुमान है कि वो जीत जाएंगे।
बिल्कुल। और देखिए, अगर जो आंकड़े अब तक सामने आए हैं, आप एनडीए के पक्ष में देखिए, द्रौपदी मुर्मू एनडीए प्रत्याशी हैं और ये बहुत तय माना जा रहा है कि फैसला उनके पक्ष में आना है। फिर भी काउंटिंग होनी है और इंतजार ये भी है, क्योंकि देखिए पहले ये कहा, एक तरफ तो ये दावा भी है कि रिकॉर्ड होगा ये, अगर ये चुनाव हुए हैं, अगर सर्वसम्मति से नहीं हुआ, अगर प्रत्याशी दिया क्या है विपक्ष की तरफ से, अगर मतों की गिनती होती है तो ये भी एक रिकॉर्ड ही होगा कि कितने लोग पक्ष में, कितने सांसद, कितने विधायक पक्ष में आए हैं द्रौपदी मुर्मू के, क्योंकि ये पहला मौका होगा जब कोई आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति होंगी। अभी हालांकि चुनाव हुए हैं, गिनती बाकी है, लेकिन अगर फैसला द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में आता है तो बिल्कुल। देखिए आंकड़े, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आश्चर्य होगा कि सभी लोग उन्हीं को वोट किया होगा, क्योंकि विपक्ष मजबूत है। ऐसी बात नहीं है कि विपक्ष के पास भी जो है तकरीबन 4 लाख के आसपास वोट है और उसके बाद तकरीबन 10,98,000 टोटल वोट है। तो आप समझ सकते हैं कि विपक्ष कमज़ोर नहीं है, विपक्ष के पास भी वोट है। और लेकिन सवाल उठता है कि जीत और हार की, तो दो लोग चुनाव मैदान में होते हैं या फिर कुश्ती लड़ते हैं तो दोनों में से एक की जीत होती है। और यह बात इसलिए पहले से कही जा रही है कि द्रौपदी मुर्मू का जो है पलड़ा वो भारी है, क्योंकि एनडीए जो है केंद्र में सरकार है और सरकार 300 के आसपास जो है उनका खुद का अपना जो वोट है भारतीय जनता पार्टी का। उसके बाद एनडीए उनके साथ है, चाहे आप अगर ये देखें तो जेडीयू हो गया, नीतीश कुमार उनके साथ हैं, रामविलास पासवान और उनके भाई की पार्टी जो है उनके पक्ष में दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर आप जाएं जहां से वो आती हैं उड़ीसा में, तो बीजू जनता दल जो है वो उनके पक्ष में दिखाई दे रहा है। तो ये आंकड़े इसी वजह से पॉजिटिव दिखाई दे रहा है कि ये तमाम लोग अगर एक साथ जुड़ते हैं, जुड़ करके वोट करेंगे तो जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि एक रिकॉर्ड वोट से वो जीतेंगी या फिर ये है, क्योंकि अभी तक तो गिनती अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। अब देखना ये होगा कि क्रॉस वोटिंग कितना हुआ और कितना उनको वोट मिलता है, ये तमाम चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन अगर जीतती हैं तो देश के पहले आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी, वो भी एक मैसेज होगा और एक आप कह सकते हैं कि जिस तरह से एनडीए ने ये कोशिश किया कि ऐसे लोगों को उतारा जाए जो विपक्ष के लिए मुश्किलें होंगे, तो ये वही मुश्किल का घड़ी है और उसी मुश्किल का सामना करने के लिए उन्होंने, विपक्ष ने भी यशवंत सिन्हा को दिया, जो एक अनुभवी हैं, राजनेता हैं, मंत्री, केंद्र में मंत्री रहे हैं, देश विदेश को जानते हैं और कानून को जानते हैं और राजनीति को समझते हैं। उन्होंने भी कहा कि ये हमारा अंतिम चुनाव है और हम क्यों बैठ जाएं, फैसला हुआ ही नहीं, ट्राई करते हैं कि कौन किसके पक्ष में होता है। तो ये चुनाव लड़ सकते हैं सब लोग, अपना चुनाव लड़ने की जो उनकी। चलिए, तो अब थोड़ी काउंटिंग शुरू हो चुकी है और शाम तक नतीजे भी आ जाएंगे और ये पता चल जाएगा कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स और भी लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका, अमर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।